अगर कोई कमेंट्स आप लोगों के होंगे तो उसके जवाब अगर मैं दे पाऊँगा तो ज़रूर दूंगा। कोई कमेंट है तो बताइएगा मुझे। सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो अब देखिए, जैसे आप जानते हैं मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूँ और सेक्स के बारे में बात करता हूँ। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ लोगों से कि अगर आपको अपना सेक्स ताकतवर रखना है, आप किसी भी उम्र के आदमी हों, आप जवान हैं, आप मिडिल एज हैं, आप थोड़े से बड़ी उम्र के 60 को क्रॉस कर चुके हैं, आपको हमेशा सेक्स को ताकतवर रखने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, उम्र चाहे जो हो, मजबूत शरीर, मजबूत दिमाग। अगर इन दोनों में कहीं भी कमी होगी तो आप एक अच्छा सेक्स कभी भी नहीं ले सकते। आप कितनी भी महंगी बाइक खरीदें, कितना भी उसका हैवी इंजन हो, लेकिन अगर उसके दोनों में से कोई एक भी पहिया पंक्चर हो या ख़राब हो तो आप उस बाइक को चला नहीं सकते। बस ऐसा ही समझ लिए, मजबूत शरीर भी चाहिए, मजबूत दिमाग भी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली आज हमारे गंदे लाइफ स्टाइल से, हमारी ज़िंदगी जीने के तरीक़े से, हमारी भाग दौड़ से, चाहतों के और उम्मीदों के बहुत ज़्यादा होने से आज हम बहुत मानसिक और शारीरिक बीमार हो गए। डॉक्टर साहब, एक मोहम्मद अतीक हैं, वो पूछ रहे हैं कि 10 साल से नाइटफॉल हो रहा है, वीक में 2 दफ़ा होता है। क्या मज़े की बात है, मैंने अभी कहा ना कि नाइटफॉल पे हम वीडियो करने जा रहे हैं। आपका जवाब उसके अंदर लाजवाब है, उसका जवाब इस वीडियो के अंदर लाजवाब है, उसको ज़रूर देखिएगा, आपका डाउट दूर हो जाएगा। एक अबरार हुसैन साहब हैं जी, वो कह रहे हैं एल-आर्जिनिन ईडी में कितनी गोली खानी चाहिए? देखिए, एल-आर्जिनिन कितनी गोली खानी चाहिए, टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है। आमतौर से ये देखा गया है कि जो कैप्सूल फॉर्म में होते हैं उनके 1 से 2 कैप्सूल, जो पाउडर फॉर्म में होता है उसके 1 सैशे, और टैबलेट फॉर्म में जो 1 से 2 गोलियां काफ़ी रहती हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक अच्छा अमाइनो एसिड है जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात याद रखने वाली है, कोई भी सप्लीमेंट अपनी मर्ज़ी से ना शुरू करें। अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्टर ने वो क्लीन चिट दी हुई है कि भाई आप फिज़िकली फ़िट हैं, आपको कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, आपके जिस्म में कोई ऐसी परेशानी नहीं है जहाँ एल-आर्जिनिन या कोई सप्लीमेंट नुकसान पहुँचाए, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है आप अपनी सेहत के बारे में डाउटफुल हैं तो डॉक्टर से मिल के लें, ये ज़्यादा अच्छा है मेरी नज़र में। स्मोकिंग से लिंग में तनाव कम होता है क्या? बिल्कुल होता है। स्मोकिंग तो जहर के सिवा कुछ भी नहीं है। लिंग के लिए ही नहीं, शरीर के हर एक हिस्से के लिए स्मोकिंग जहर है, जहर है, जहर है। और अजीब बात आपको बताता हूँ, शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ स्मोकिंग का नुकसान नहीं पहुँचता। लिंग में तो ये बहुत ख़तरनाक रोल प्ले करती है, आपकी खून की नलियों को सुकेड़ देती है, तो लिंग में इरेक्शन की कमी पैदा हो जाती है। ज़्यादा हस्तमैथुन करने से बच्चा नहीं होता है क्या? ये गलतफहमी है। हस्तमैथुन करने के बहुत सारे साइकोलॉजिकल और फिजिकल नुकसान हो सकते हैं, लेकिन बच्चा ना हो ये नहीं होता। हस्तमैथुन करने से आपके वीर्य की क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई बड़ा फर्क नहीं आता है, तो इसलिए बच्चा होने में दिक्कत नहीं होती आपको। एक साहब कह रहे हैं आजकल सेक्स का ट्रीटमेंट एक बिजनेस बन गया है, पुअर फैमिली के कोई भी भाई ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। इसमें देखिए, आपकी बात पूरी सही भी नहीं और पूरी गलत भी नहीं। ये बात आपकी मैं ना तो पूरी गलत कहूँगा ना पूरी सही कहूँगा। यकीनन आज मेडिकल प्रोफेशन भी एक बिज़नेस बन गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। जैसे आज देखिए दुनिया भर में आप देखते हैं कि खाने के अंदर एडल्ट्रेशन है, मिलावट है, तो क्या हम खाना छोड़ देंगे? नहीं ना। हमें मिलता है मसालों में मिलावट है, दालों में मिलावट है, तो क्या आपने दाल खानी छोड़ दी, मसाले खाने छोड़ दिए? आप रिसर्च करते हैं, आप देखते हैं कि मैं कैसे बेहतर ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो सारी गलती डॉक्टरों की नहीं है या सारी गलती उन बिज़नेस करने वालों की नहीं, आपकी भी गलतियाँ हैं। आप देखिए कि पहले आपको बीमारी है भी या नहीं है, कोई गलत फहमी का तो आप शिकार नहीं है। फिर कौन डॉक्टर हैं जो मार्केट में ऐसे हैं कि जो जेन्युइन काम कर रहे हैं? थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, रिसर्च से आसानी हो जाती है। हाँ, मुश्किल ज़रूर हो गया है क्योंकि हर आदमी रिसर्च करने पे भी कादिर नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज वो डॉक्टर नहीं है कि जो ये देखें कि किसकी ज़रूरत क्या है। 5 साल से अज़ूस्पर्मिया है। देखिए, अज़ूस्पर्मिया का इलाज तकरीबन यूँ समझ के चलिए बड़ा मुश्किल होता है। बहुत अच्छी सक्सेस रेट अज़ूस्पर्मिया में नहीं मिलती है। हाँ, कम केसेस ऐसे हमारे सामने है कि जहाँ अज़ूस्पर्मिया का कॉज हमें मिल जाता है, कारण मिल जाता है, और वो कारण भी ट्रीटेबल होता है, तो पेशेंट को फ़ायदा होता है। बहुत सारे केसेस हमारे पास इस तरह के ठीक हुए हैं, मैंने देखे हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस नहीं भी ठीक हुए हैं। तो किसी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजी से मिलके थॉरोली आप स्टडी करें अपने केस को। वीर्य पतला हो गया है, क्या खाने से गाढ़ा हो? पहले तो ये देखिए वीर्य वाकई पतला हुआ है या आपको लग रहा है।
लैब में जाके लैब में टेस्ट करा के पता लगेगा वीर्य पतला हुआ है या नहीं हुआ है। आपके सोचने से या सिर्फ आपकी आंखों से देखने से नहीं होगा। तो अगर वीर्य यकीनन पतला हुआ है तो उसकी वजह को देखा जाएगा क्या वजह है। लेकिन आम तौर से खजूर एक अच्छी चीज़ है। अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं और आपको मोटापा भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप खजूर का सेवन रोज़ाना करें, इससे फ़ायदा होता है। मखाने से भी फ़ायदा होता है, लेकिन तब कि जब आप अपनी कैलोरी कंटेंट को और अपने कैलोरी जो पूरा आपका अमाउंट आपको चाहिए दिन भर के लिए उसमें वो सेट बैठता है। फिश ऑयल टैबलेट यूज़ कर सकते हैं या नहीं? फ़िश ऑयल बहुत हेल्दी चीज़ है, सच आपको बताऊँ ये बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन इसके सप्लीमेंट जो मार्केट में हैं वो फ़िश ही हैं। उन पे डाउट रहता है, हेवी केमिकल्स तो नहीं है, हेवी मेटल्स तो नहीं है। तो थोड़ी-सी स्टडी कीजिएगा और सोच समझ के इस्तेमाल करें। और याद रखिए, अगर आप ब्लड थिनर यूज़ करते हैं, खून को पतला करने वाली दवाइयाँ यूज़ करते हैं, तो फ़िश ऑयल बहुत सोच समझ के यूज़ कीजिए। इससे क्लॉटिंग के चांसेस और ब्लड हेमरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। उम्मीद है मैं कुछ वक़्त आपके साथ गुज़ार पाया, ये अच्छा वक़्त होगा। आपकी दुआओं की ज़रूरत है, ढेर सारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है।